नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है किसानों के लिए लाए गए 3 बिलों पर। जी हां, देश का पेट भरने वाला किसान आज अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया है। इन 3 बिलों ने पूरे देश में आग लगा रखी है। कई दिनों से आंदोलन में बैठे कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो चलिए आज इस मुद्दे पर आपकी मुलाकात करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार। तो सर, जनता की तरफ से हम सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि एक ऐसे बिल की क्या जरूरत है किसानों के लिए जिनसे किसान ही खुश नहीं है? ये बात इतनी सत्य नहीं है। भारत ये कृषि प्रधान देश है कि एग्रीकल्चर पर ये देश चलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान को जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के बारे में चर्चा और चिंता तो होते रही, पर उसकी समस्या का हल करने का काम जो आजादी के बाद 70 साल में होना चाहिए था वो हुआ नहीं। मोदी जी की किसानों के प्रति बड़ी अटैचमेंट है। किसानों की उन्नति, किसानों को प्रोत्साहन देना वो चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूलभूत किसानों की समस्याओं को देखते हुए ये सरकार ने ये नया बिल पारित किया है और उसमें किसान के हित की बात की है। देश में 1-2 राज्यों का अपवाद छोड़ दिया तो पूरे देश में इस पर कोई भी आंदोलन नहीं है। किसानों ने इस बिल का स्वागत किया है। जी सर, इसी के साथ हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली की बात की है। तो इतने सारे जब किसान दिल्ली में घुसेंगे ट्रैक्टर लेके तो बहुत परेशानी होगी आम लोगों को भी। तो गवर्नमेंट इसका किस तरह से करेगी, किस तरह से उनको घुसने से रोकेगी? मैं तो इससे असहमत इसलिए हूं, 26 जनवरी ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं होता है, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है। इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित रखना या सरकार तक सीमित रखना ठीक बात नहीं है। देश के आजादी का ये जो पर्व होता है इसमें सब लोग मिलजुल कर, सब पूरे पार्टी अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स लोग इसमें शरीक होते हैं। तो इस प्रसंग का 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इसका उपयोग किसी ने भी अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज करना ये ठीक नहीं है। किसानों के लिए भी, पीछे भी एक बार केजरीवाल जी ने ऐसा कहा था कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, लोगों ने उसका विरोध किया और बाद में उनको अपना विड्रॉ करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव का उपयोग वो इस प्रकार से अपने आंदोलन के लिए नहीं करना चाहिए। जी, बहुत सही बात कही है सर ने कि राष्ट्रीय उत्सव के टाइम पर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ हम सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि किसानों को ही लेकर कि जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की, तो बनाई इसलिए गई थी ताकि किसानों को हल मिले, उनसे बातचीत हो, पर किसानों ने इस कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया है। ये बात हम सभी जानते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि अब कैसे हल निकलेगा इस पूरे मामले का? यह सही है कि कोई कमेटी बनाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, पर आंदोलन जब चल ही रहा है, न्याय प्रविष्ट मैटर हो गया, किसान इतने दिन रास्ता रोक कर बैठे हैं, जैसे उनका आंदोलन करने का अधिकार है वैसे उस रोड पर चलने वाले का भी फंडामेंटल राइट है चलने का। उनकी चिंता ना करते हुए आप एडामेंसी से, हटवादिता से रास्ता रोक के रखोगे अनलिमिटेड दिन, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जनता का हित ध्यान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर है और इस समस्या का हल करने के लिए वो किया है। अब उसको हम मिलने के लिए भी मना कर देंगे ये कहना, यानी मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। कोई भी लोकशाही प्रधान देश में कोई भी समस्या का हल संवाद से होता है, बातचीत से होता है। तो सर यहाँ तो बातचीत करने से ही किसानों ने मना कर दिया है, तो अब उन लोगों से बातचीत कैसे होगी, किस तरह से पूरे मामले को सॉर्ट किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करेगी आगे कि उनसे बातचीत हो और इस मामले का हल निकल पाए? अभी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग और आंदोलन चलाने वाले लोग ये ऐसा पकड़ रहे कि पूरे देश के नेतृत्व केवल हम ही है और हम ही किसानों के प्रतिनिधित्व है। उनको ये नहीं मालूम कि पंजाब और हरियाणा छोड़ के बाकी पूरे देश के कोई किसान इसमें शरीक नहीं हो रहे।
छोटे किसानों की तो आप बात ही नहीं कर रहे, खेतीहर मजदूर की आप चर्चा नहीं कर रहे। ये ऐसे प्रदेशों के किसान बैठे हैं कि जिनके लिए ये आंदोलन कितने भी दिन चला तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसानी का काम भी नहीं कर रहे। वो किसानी का काम करने वाले लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये रोड पे आके बैठे हैं। और जिस प्रकार से बैठे हैं, जिस प्रकार का उसका अपीयरेंस है, बाहर से जैसी मदद उसको आ रही है, इससे ध्यान में आता है इनके कहने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। जी, एक बात सर हमने बहुत ज़्यादा सुनी आजकल में, जब से आंदोलन चल रहा है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना खास सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर उसको प्राइवेट सेक्टर से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों सौंपा जा रहा है? क्योंकि ये हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहे, ये बात भी कही जा रही है। तो इस पर आपका क्या विचार है? पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हर मंडी का अलग चार्जेस है। देश में इस विषय में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा, कोई किसान अपने एरिया की मंडी छोड़कर कहीं बेचना चाहे तो वो बेच नहीं सकता, इस प्रकार की रियलिटी है। ये कौन सा न्याय है? किसान का अपना प्रोडक्ट है, उसको अगर रेट अमृतसर से ज्यादा अगर दिल्ली में मिलता है तो उसको ये सुविधा देनी चाहिए कि वो कहीं भी अपना माल बेचे, वो प्रोडक्ट उसका है। पर आज का कानून उसको सीमित करता है अपने ही एरिया के मंडी में बेचने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका अधिकार पर भी अतिक्रमण है। कोई भी एस्टेब्लिश व्यवस्था को इस सरकार के कानून ने हटाया नहीं है, ना कम किया है, ना प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। मैं आपको कहता हूं, केवल देश के 7 से 8% प्रोडक्ट सरकार खरीदती है, जितना सरकार को राशन के लिए आवश्यक है। 92% तो प्राइवेट सेक्टर में ही बिका जाता है। ये कौन सा सरकार नया कानून ला रही है? हां, जो सुविधा आज के किसान को नहीं है वो एडिशनल सुविधा इस सरकार ने दी है। जी, तो एडिशनल सुविधा सरकार दे रही है, किसानों को ये बात कही है सर ने। सर, इसके साथ हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि होर्डिंग बहुत बड़ी समस्या थी, कि जो स्टॉकिंग कर लिया जाता था। पहले तो एक कानून था कि इससे ज़्यादा लिमिट में स्टॉक नहीं कर सकता मिडिल मैन। तो अब जब प्राइवेट कंपनीज इसमें आएंगी, क्योंकि उनको सामने से ही छूट है, तो अनलिमिटेड स्टॉकिंग ज़रूर होगी और उसके बाद आर्टिफिशियल प्राइसिंग डेफिनेटली होगी जब मंदी आएगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन चीजों पे रोक लगेगा? क्योंकि किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी आगे इससे दिक्कत हो सकती है। किसान का प्रोडक्ट लेने के लिए प्राइवेट पार्टी भी खड़ी है, मंडी में भी कुछ रेट चल रहा है, ओपन मार्केट में वो खुला है, तो कंपटीशन में किसान को अच्छा रेट मिलेगा। आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन से, मोबाइल से तुरंत उसको मालूम पड़ता है कि जम्मू में क्या रेट हो रहा है, मुंबई में क्या रेट हो रहा है, और इसका निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसानों के हित की चर्चा की गई है। जहां तक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का विषय है, आज ये कानून एप्लीकेबल ही है। जब जब ऐसी नेसेसिटी, आवश्यक चीजों का कोई भंडारण करता है और उसके कारण ब्लैकमेल करता है, तो उस पर छापे डाले जाते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। प्याज के विषय में हमने ये अनुभव भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर लोगों के अधिकार बढ़ा रहे, उनके अनड्यू बेनिफिट उनको हम दे रहे, इसमें बिल्कुल ये बात नहीं है। सरकार इस विषय में अलर्ट है और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एप्लीकेशन आज भी देश में चल रहा है। तो सर, मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर प्राइवेट कंपनीज भी अनलिमिटेड स्टॉकिंग करेंगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? निश्चित रूप से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में यही रखा है। जो इस प्रकार का भंडारण करके, उसको ब्लैकमेल करके ब्लैक मार्केटिंग करता है, उनके अधिकारों पर हनन करके, उनके गोदामों पे छापे डालकर उसको जब्त करने का भी अधिकार सरकार का है। सर, इसके अलावा हमने एक और चीज सुनी है जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चित है, कि अगर ये तीनों बिल पास हो जाते हैं, अगर ये लागू होते हैं, तो एपीएमसी किसान मंडियों पे बुरा असर पड़ेगा। इस विषय में आप बताइए कि कितना बुरा असर पड़ेगा, या फिर ये भी एक भ्रम है? ऐसा है, मंडी की व्यवस्था क्यों है? किसान को प्राइवेटली लोग ठीक दाम अगर नहीं दिए तो इसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। व्यवस्था किसके लिए है? जिस किसान के लिए है, उसके लिए और एक दालन खोल दिया और उसकी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की, तो इसमें कौन सा अन्याय है? मंडी जीवित रहनी चाहिए, ये कोई जरूरी बात थोड़ी है। मंडी है जिसके लिए, वो पर्पज अगर सर्व हो गया, तो अभी तो व्यवस्था में यह बताया है कि मंडियां भी चलती रहेगी, प्राइवेट पार्टीज भी खरीद सकेगी। ये किसान का अधिकार है, उसको किसको बेचना है, किस भाव में बेचना है, कब बेचना है या नहीं बेचना है। पर मंडियों का जीवित रहने का सवाल इससे जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी संस्था बनती है, जिस पर्पज के लिए बनती है, वो पर्पज सर्व हो गया तो वो संस्था के लिए थोड़ी किसान है।
सर ये बात तो आपने बहुत खूब कही है कि एपीएमसी की जो ज़रूरत थी वो थी ही किसानों के लिए। अगर उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो एपीएमसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि मोदी जी ने तो ये बात साफ कही थी कि एपीएमसी में इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सर इसके साथ हम एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि किसानों ने ये बात कही है और आए दिन कह रहे हैं कि एमएसपी की जो बात कही है कि अगर प्राइवेट कंपनी से भी वो डील करते हैं तो एमएसपी ज़रूर लिंक कर दे, उसके साथ जोड़ दे। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर एमएसपी जोड़ दी गई तो एपीएमसी और फिर नए कानून का कोई मतलब नहीं बनता। किसानों का, ये तो केवल अनाज के बारे में एपीएमसी की बात हो रही है। किसानों का कोई भी प्रोडक्ट, उसका उत्पाद का जितना खर्चा है उससे 1.5 गुना ऐड करके उसको मिनिमम प्राइस मिलनी चाहिए, ये सरकार की धारणा है। मोदी जी ने भी अपने पब्लिक भाषण में भी ये बोला था कि 2022 तक सब किसानों के उत्पन्न 1.5 गुना करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। कृषि फसल बीमा योजना हमने अप्लाई की, लोगों को पानी के लिए अवेलेबल व्यवस्था की, लोन उनको इजीली मिल जाए उसके लिए व्यवस्था की। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसको कंपेंसेशन देने के लिए व्यवस्था की। लैंड एक्विजिशन के पैसे बढ़ाने की बात की। यूरिया और नीम के विषय में जो ब्लैकमेलिंग होता था वो सब बंद करके नीम कोटेड यूरिया लाकर उसका भी जो गलत उपयोग हो रहा था उसको रोका। और इस प्रकार की सब बातों करने में मोदी सरकार ने पहल की है। किसानों का हित ध्यान में रखते हुए ये सब बातें की है। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। बहुत ही अच्छी और ख़ास बात बताई है सर ने कि सरकार की नीयत इस मामले में बिल्कुल साफ है। इसके साथ सर एक चीज़ और सुनने में आई जब ये तीनों बिल सामने आए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित थी, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कहा जा रहा था कि जो किसान है वो इंटरस्टेट जाके जहाँ चाहे वहाँ अपनी फसल ले जाके बेच सकते हैं। लेकिन एक बात और कही जा रही है, दूसरा पक्ष अगर आपको बताए कि अगर कोई भी छोटा किसान अपना अनाज लेके किसी और जगह जाता है और उसको वो प्राइसिंग नहीं मिलती है जिस वजह से वहां पहुंचा है मंडी में, तो उससे तो उसका लॉस है, क्योंकि 400-500 किलोमीटर वो जाएगा, फिर उसके बाद उसको स्टोर करके रखने की भी तकलीफ होगी। तो उस बारे में आप कहिए कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हटाने का क्या फायदा हुआ? छोटे किसान की भंडारण क्षमता की मर्यादा है, उसको रुकने की, प्रोडक्ट बनने के बाद तुरंत जल्दी बेचकर पैसा मिले और अपना जीवन चलाए, इस प्रकार की उसकी धारणा रहती है। पर इस नए व्यवस्था में ऑन द स्पॉट जाकर भी कोई व्यापारी, कोई कंपनी, कोई प्राइवेट आदमी भी ऑन द स्पॉट उसको पैसा देके भी उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और जगह से ट्रांसपोर्टेशन से लेके भंडारण से लेकर मार्केट तक ले जाने का भी काम किसान का बचता है। वहां ऑन द स्पॉट बेचना है या बाजार में जाके बेचना है, यह पूरा अधिकार किसान का है। और अभी का किसान इतना अलर्ट हो गया है कि वो इस सब बातों का ठीक निर्णय करके इसमें कर सकता है। समझो कोई उसके विषय में अनबन हो भी गई तो प्राइवेट आदमी या प्राइवेट कंपनी कोई भी उसके किसानी पे, उस पे जमीन पे क्लेम नहीं कर सकता। यह भी कानून है जिसके कारण किसानों के हकों का संरक्षण इसमें किया गया है। जैसे कि सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी उन सारी टॉपिक्स को लेके जिनको भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि ये किसानों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल बिल्कुल उनके प्रॉफिट के लिए, उनके हित के लिए। लेकिन एक और सवाल हमारे मन में था, दर्शकों के मन में था, मिडिल मैन को लेके, जो कि कहा जा रहा है कि नए कानून की वजह से मिडिल मैन हट जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि आधे से ज़्यादा प्रॉफिट मिडिल मैन खा जाते हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि प्राइवेट कंपनीज जब आएंगी तो वो भी किसानों के साथ डायरेक्ट डील तो कर नहीं सकती, तो उनको भी मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली ही सही मिडिल मैन का रोल कहीं ना कहीं आएगा। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई भी व्यवस्था ये परमानेंट नहीं रहती है, उसमें कालोचित परिवर्तन आता है। जैसे जैसे किसानी के विषय में, किसान के प्रोडक्शन के विषय में जो अपडेशन आया है, पहले बैल वाली खेती, जोतने वाली खेती लोग करते थे, अब ट्रैक्टर का प्रयोग करने लग गए। पहले इतना ऑर्गेनिक्स का उपयोग होता नहीं था, अब लोग करने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसान के हक में अगर वो अपने आड़तिए कोई बेचना चाहता है, मिडिलमैन का उपयोग करना चाहता है, कोई कंपनी को अलाउ करना चाहता है या खुद मंडी में जाके बेचना चाहता है, ये पूरा अधिकार उसका है। इसमें कोई भी उसके अधिकार क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं की है इस सरकार ने, और ये बिल उसके हित में काम कर रहा है।
जी, तो ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रहा है, ऐसा कहा है सर ने। सर, इतने दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, बॉर्डर्स पे बिल्कुल भीड़ जमाए बैठे हैं और कई लोगों की जान भी गई है इस दौरान। उस बारे में जितने भी किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी आज तक विपक्ष का काम करते करते आज रूलिंग पार्टी बने हैं। आंदोलन, उसका महत्व, लोगों की जो डिमांड है, उसका फीडबैक लेके सरकार ने लेने का कॉग्निजेंस, इन सब बातों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये मोदी की सरकार है, क्योंकि ये आंदोलन से आई है। ये परंपरागत इस देश की रूलिंग पार्टी नहीं है। तो हम आंदोलन का महत्व जानते हैं। लोग रास्ते पे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, वो हमारे ही भाई है। वो कल तक आज किसान है तो क्या हुआ, अलग अलग भूमिका में हम काम कर रहे हैं। हर एक का अपना समाज जीवन में योगदान है। सवाल ये है कि हम बात ही नहीं करेंगे, हम केवल पहले जो कानून बनाए वो पीछे लो। देश का कानून बना है, देश की इलेक्टेड पार्लियामेंट ने उसको बनाया है, आप उसको मानेंगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे, लॉजिकल बात नहीं रखेंगे, कोर्ट का आदेश नहीं पालेंगे और तो भी हम रास्ते पे बैठे रहेंगे, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये गलत कस्टम है और वहां बैठे बैठे कई लोगों का राजनीतिक एजेंडा इसमें दिख रहा है। वो किसानों के हित की बात नहीं कर रहे, वो बाकी चार बातें कर रहे। मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी इशू ना मिलने के कारण सब मोदी विरोधी लोग इकट्ठा आकर इस इशू का उपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इस परंपरा को हम विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे देश की जनता भी रास्ते पे उतरेगी और इस किसानों को विरोध करेगी। तो सर का कहना है कि देश की जनता रास्तों में उतर के किसानों का विरोध करेगी। तो सर, इस मामले में जैसे कि हमें पता है कि किसान किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी की नहीं सुनना चाहते, तो आपको क्या हल दिखता है इसका कि किस तरह से अब ये जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, 1 महीने से बहुत परेशानी उठाई है उन लोगों ने भी और आम जनता ने भी, तो आपको क्या हल दिखता है इसका? सरकार इस विषय में बहुत फ्लेक्सिबल है। कोई भी आंदोलन में इतने चर्चा के दौर चले नहीं, इतने सरकार ने दिए हैं, कोर्ट में अपनी बात रखी है। और ये अलग अलग इश्यू से कहां से फंडिंग हो रहा है, लोग क्यों बैठ रहे हैं, वहां के बैठने वालों का इंटेंशन क्या है, ये सब बातें लोगों के पब्लिक डोमेन में चर्चा में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जिना इन किसानों की जो समस्या है उसके लिए सरकार भी जागरूक है और सरकार उस विषय में बहुत सौहार्दता से, सहानुभूति से विचार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के इंटेंशन पर डाउट ना लेते हुए किसानों को यह बात माननी पड़ेगी और जो अमेंडमेंट्स वो देने को तैयार है, सरकार उसका स्वागत करेगी। सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है बात करने के लिए, ऐसा हमें सर ने बताया है, और जो भी उनकी इच्छा है वो अपने सामने रखें, बातचीत करें, उससे ही हल निकलेगा। तो सर, इसी के साथ अब आपसे एक आखिरी चीज़ कि जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं, इतने समय से किसान जो आंदोलन में बैठे हैं और हर एज ग्रुप के और ज़्यादातर बूढ़े जो बैठे हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ों के साथ वो इतनी ठंड में वहाँ पे बैठे रहते हैं और लड़ते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ कहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके कार्यकाल में जितने कानून नए पारित हुए और पुराने आउटडेटेड कानून कैंसिल हुए, ये पहला कार्यकाल है। लोगों ने 14 के बाद 19 पर उनको ठप्पा लगाया है और देश के सभी क्षेत्रों के लिए आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए सोचने वाली सरकार, ऐसे मोदी जी की सरकार की इमेज है। ये पहली सरकार है जिसके सरकार पर 1 रुपए का भी करप्शन का आज तक चार्ज नहीं हुआ है। तो ऐसी प्रामाणिक सरकार को सपोर्ट करके अपनी जिनाइन डिमांड्स के पूर्ति कर लेनी चाहिए और किसानों को रास्ते पर बैठकर जो एक हटवादिता का जो उनका रवैया दिख रहा है, इससे पीछे जाकर सरकार से सलाह मशवरा करके अपनी बातों को उनको न्याय लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और मुझे आशा है जितने भी डाउट्स थे आप लोगों को किसान बिल को लेकर और इस आंदोलन को लेकर, वो सारे डाउट्स हट गए होंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारे सवाल थे जो जनता के मन में थे और हमने पूछे श्याम जाजू जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और किसान बिल को लेकर हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। आसान नहीं होता इतनी ठंड में अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर बैठना, और देश का किसान पिछले कई दिनों से सड़कों पर बैठकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते कई किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है। हम भी यही चाहेंगे कि किसान सरकार के साथ संवाद करें, बातचीत करें और इस पूरे मामले का हल निकालें।
आज इस खास मुद्दे पर हमने आपकी मुलाकात करवाई थी श्याम जाजू जी से, और अगर आप देखना चाहते हैं श्याम जाजू जी का खास इंटरव्यू जनता की अदालत में तो इस लिंक पर क्लिक करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही स्पेशल वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।